डॉक्टर मधु चंचलानी, डायरेक्टर ऑफ थर्मोलॉजी यूनिट, ABM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, आई फ्लू। जैसा कि हम जानते हैं, आई फ्लू को वायरल कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहा जाता है। सामान्य शब्दों में आंख आना, आंख दुखनी शब्दों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, हर साल बारिश के मौसम में ये बीमारी होती है, पर इस साल इस बीमारी से ग्रसित कई मरीज देखे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। पहले समझते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है या कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजंक्टिवा आंख की सबसे ऊपर की एक परत है, पतली झिल्ली के रूप में होती है, जो आंख के सफेद भाग को और पलकों को अंदर की तरफ से ढके हुए रहती है। इसमें इन्फेक्शन हो जाना को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। और तीसरा प्रकार होता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। वायरल एंड बैक्टीरियल दोनों प्रकार की जो कंजंक्टिवाइटिस है वो एक संक्रमण की तरह फैलती है। पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस फैलती कैसे है, अगर हमें हो जाती है तो हमें क्या करना है, इसके लक्षण क्या हैं और अब इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं आंख का लाल हो जाना, आंख में से पानी आना या पीला पीप जैसा पानी आना, आंखों में चुभन होना, पलकों का सूज जाना, इसके अलावा दुखना। ये कॉमन लक्षण हैं जो कंजंक्टिवाइटिस में मरीज को होते हैं। अब अगर ये हमें हो गया है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी आंख को बार बार हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसके फैलने का सिर्फ एक तरीका है और वो है फोमाइट के जरिए। हम अगर अपनी आंख को छूते हैं और किसी चीज को छूते हैं तो वायरस आंख से हाथ के जरिए उस जगह पर आ जाते हैं, और जब कोई दूसरा इंसान उस चीज को छूता है तो उसके हाथ में वो वायरस आ जाते हैं, और जब वो अपनी आंख को छूता है तो उसकी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश करके, यदि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, अपनी आंख को बार बार न छुएं। आंख को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर, उबली हुई रुई या आई वाइप्स का इस्तेमाल करें, और आंख को पोंछने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको रीयूज नहीं करेंगे। आंखों को आप बर्फ से सिकाई, ठंडी सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको कंफर्ट थोड़ा मिलेगा। और कोशिश करके अपने अगल बगल जो भी आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो उसको दिखाएं, और उसके बाद उनकी सलाह से ही दवा लें, क्योंकि बिना सलाह के अगर आप दवा लेते हैं तो ज़्यादातर टाइम उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड हैं और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो बिना चिकित्सक की सलाह के आप कोई भी दवा आंख में न डालें। इसके अलावा आप आंख पे काला चश्मा लगा लीजिए। चश्मा इसलिए नहीं कि ये कंजंक्टिवाइटिस देखने से फैलता है, चश्मा इसलिए कि आप अगर चश्मा लगाते हैं तो रिफ्लेक्सली अगर आपका हाथ आंख की तरफ जाता भी है तो वो चश्मे से टकराता है, आंख तक नहीं पहुंचता। और दूसरी चीज, ये चश्मा आपकी आंखों को धूल और तेज रोशनी से बचाता है। सो काला चश्मा लगा के रखें। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है कि जिनको नहीं हुआ है वो अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं, तो अगेन द सेम प्रोटोकॉल। आप बार बार अपनी आंख को हाथ मत लगाइए। आंख और चेहरे को छूने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको आंख और चेहरे को छूना है तो हाथ साफ करके आंख को या चेहरे को छूएं। सफाई का ध्यान रख के हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जिनको ये बीमारी हो गई है, अच्छा रहेगा कि वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें। अपना तौलिया, अपना चादर, तकिया, अपनी सारी बिलोंगिंग्स अलग रखें। इवन पेन भी किसी और के साथ शेयर न करें। आंखों को बार बार न छुएं, हाथों को बार बार धोएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जिनको भी ये इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने पर प्लीज पैनिक मत होइए।
ये बीमारी 6-7 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है और अभी तक जो इसका ट्रेंड दिख रहा है, ये बीमारी आँख में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो कृपया आप सबसे निवेदन है कि हाइजीन का ध्यान रखें, आँख को बार बार न छुएं, हाथ लगातार धोते रहें और पैनिक ना हो। धन्यवाद।